हेलो दोस्तों, मैं अविनाश। मैं एक आर्टिस्ट और एनिमेटर हूँ। मैं पिछले 7 साल से अपना आईपैड यूज़ कर रहा हूँ, जिस पे मैं डिजिटल आर्ट बनाता हूँ और एनिमेशन भी बनाता हूँ। डिजिटल आर्ट बनाने के लिए मैं प्रोक्रिएट ऐप का इस्तेमाल करता हूँ और एनिमेशन करने के लिए ड्रीम्स का इस्तेमाल करता हूँ। और इन दोनों सॉफ्टवेयर की मदद से मैं एनिमेशन बनाता हूँ अपने आईपैड पे। और इस वीडियो में मैं आपको 10 आईपैड के एक्सेसरीज दिखाने वाला हूँ फॉर आर्टिस्ट स्पेसिफिकली, जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। ठीक है, इनमें से कुछ बहुत ही बेसिक और जेनरिक एक्सेसरीज हैं, कुछ बहुत यूज़फुल और कुछ बहुत ही फंकी एंड कूल। तो पहली जो 3 चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, तो उसे हम बहुत जल्दी उसके आगे से निकलते हैं। तो पहली चीज़ है एप्पल पेंसिल। एप्पल पेंसिल आईपैड के साथ ही आती है, वो आपको अलग से पे करके खरीदना पड़ता है। 10-12 हज़ार रुपये का आता है और देर आर सेवरल ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। आपको ऐसा लग सकता है क्योंकि देर आर 2 to 3 एप्पल पेंसिल्स इन द मार्केट, पर वैसा नहीं है। हर एक आईपैड के लिए एक स्पेसिफिक तरीके का एप्पल पेंसिल बना हुआ है। जैसे मेरा ये आईपैड प्रो है, पुराना जनरेशन, तो इसमें ये पुराना वाला एप्पल पेंसिल चलता है। अब नई वाली जो आईपैड प्रोज और नए आईपैड एयर आए हुए हैं, उनमें नई एप्पल पेंसिल प्रो चलती है, जिसमें टिल्ट फंक्शनैलिटी वगैरह तो है ही, पर बैरल रोल और 2-4 चीज़ें और आ जाती हैं उसमें। तो वो पेंसिल मेरे आईपैड के साथ नहीं चलेगी और पुरानी वाली फर्स्ट जनरेशन पेंसिल भी मेरे आईपैड के साथ नहीं चलेगी। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आपको खरीदने के पहले बिल्कुल पता होना चाहिए कि उस आईपैड के साथ कौन सा एप्पल पेंसिल कंपैटिबल है। अब एक और चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। जो एप्पल पेंसिल आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें USB-C पोर्ट है। ये पेंसिल आप बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि इसमें प्रेशर सेंसिटिविटी नहीं है। प्रेशर सेंसिटिविटी क्या होता है, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हो, इसमें जब भी मैं पेन को प्रेशर लगाता हूँ तो मोटा स्ट्रोक बन के आता है और जब प्रेशर हटाता हूँ तो स्ट्रोक पतला रह जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज एन आर्टिस्ट। ये वही दर्शाता है कि अगर आप पेंसिल को टिल्ट कर रहे हो या ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो वो सारी फंक्शनैलिटी एक्चुअल ड्राइंग को मिमिक करती है। तो कभी भी आप ये वाली पेंसिल मत लेना। मैं जो वर्कशॉप्स लेता हूँ डिजिटल आर्ट के, उसमें 2-4 स्टूडेंट्स ऐसे आ चुके हैं जिन्होंने ये पेंसिल को लिया है। जो अगली चीज़ है वो है एक मैट स्क्रीन गार्ड। मैट स्क्रीन गार्ड काफ़ी एसेंशियल है अगर आपको ड्राइंग्स करना है अपने आईपैड पे, क्योंकि विदाउट दिस आपकी जो पेंसिल है ये स्क्रीन में बिल्कुल भी नहीं टिकेगी और स्लिप होते रहेगी। तो एक जो मैट टेक्सचर होता है उससे क्या होता है, आपको एक काफ़ी फील आती है कि आप पेपर पर ड्राइंग कर रहे हो। आप यहाँ पे सुन सकते हो कि जो ये टेक्सचर्ड वाली जो फीलिंग है, ये बेशक आपकी पेंसिल के टिप को घिस देती है आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम, और ये टेक्सचर भी थोड़े टाइम पे घिस के स्मूथ होने लगता है। तो आपको ये टेक्सचर पेपर भी चेंज करने की ज़रूरत होती है। मैं हर 6-7 महीने में चेंज करता हूँ। ये मैंने 2-3 महीने पहले लगाया है, तो इसमें ये साउंड अभी भी आ रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट फील्स लाइक अ लिटिल बिट ऑफ अ हैप्टिक फीडबैक कि मैं पेपर में ही ड्राइंग कर रहा हूँ। तो इसलिए आप एक मैट स्क्रीन प्रोटेक्टर लेना। इसका मैंने एफिलिएट लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप वो एक्सेस कर सकते हो, आप खरीद सकते हो। जो अगली बेसिक चीज़ है वो है एक फोलियो केस। अमेजोन में मिल जाते हैं, 2000 रुपये के आसपास आते हैं। इसमें मैग्नेट रहता है और आपके आईपैड के पीछे भी मैग्नेट रहता है। तो अगर आपको कैमरा का स्लॉट दिख रहा हो, उसी छेद पे आपको अपने आईपैड को प्लेस करना है और ये मैग्नेटिकली चिपक जाएगा। आप जैसे ही फ्लैप को बंद करोगे, आपका स्क्रीन अपने आप ऑफ हो जाएगा और उसके ऊपर ये छोटा सा फ्लैप है जो आपके एप्पल पेंसिल को सेफ रखता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके पहले मेरे एक फोलियो केस था जिसपे वो फ्लैप नहीं था और मैं अपने बैकपैक में अपने आईपैड को ऐसे ही जनरली डाल देता था। तो एक बार क्या हुआ, वो पेंसिल किसी चीज़ के प्रेशर में आके उसका टिप जो है वो दब गया और उससे प्रेशर सेंसिटिविटी और टिल्ट फंक्शनैलिटी दोनों हट गई। तो आप जब भी फोलियो केस लो, आप देखो कि ये वाला फ्लैप है और इसी फोलियो केस को मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पे अगेन लिंक कर रखा है, तो आप चाहो तो आप खरीद सकते हो। इस केस की मुझे एक खास बात लगती है कि इसको फोल्ड आउट करने का आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कवर लगा हुआ है, एंड एट द सेम टाइम ये आपके आईपैड्स को स्क्रैचेस से बचा रहा है। यही नहीं, आप अपने आईपैड को थोड़ा टिल्ट करके भी यूज कर सकते हो। इस पर एक एंगल मिलता है, मैग्नेट से उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं इसके, बट फिर भी आप अपने आईपैड को अपने सामने थोड़ा सा टिल्टेड एंगल में यूज कर सकते हो, जिससे आपका आंख और स्क्रीन थोड़ा ज़्यादा लाइन हो सकता है। जो चौथी चीज़ है वो है ये ड्राइंग ग्लव। तो ड्राइंग ग्लव की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि पहली चीज़, आप जब भी ड्राइंग कर रहे हो विदाउट ड्राइंग ग्लव, स्पेशली ऑन प्रोक्रिएट ड्रीम्स, जिसमें नीचे बहुत सारे मेन्यू के ऑप्शंस है, तो आपके एक्सीडेंटल टैप्स बहुत ही ज़्यादा होता है और आप बार बार मेन्यू से बाहर निकल जाते हो, आप बार बार गैलरी में चले जाते हो, फिर कुछ चीज़ें छोटी मोटी हो जाती हैं। तो इसे अवॉइड करने के लिए एक ड्राइंग ग्लव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई कैन नॉट रिकमेंड इट मोर। इसको मैं 100% रिकमेंड करूँगा। अमेजॉन पे इसके बहुत ही सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ये सबसे सस्ता वाला है, 4 पीस शायद 500 रुपये का आता है। इसको मैंने लिंक पे अगेन डाल रखा है, आप ये ले सकते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू हैव इफ़ यू आर ड्राइंग ऑन प्रोक्रिएट ड्रीम्स। तो इससे पहली चीज़ क्या होती है कि आपके एक्सीडेंटल टैप्स नहीं होते हैं। साथ ही साथ ये जो 3 कटआउट फिंगर है, इससे आप शॉर्टकट्स आराम से एक्सेस कर सकते हो। आप जूम इन, जूम आउट, अनडू, रीडू, कॉपी पेस्ट के मेन्यूज आराम से खोल सकते हो अपने प्रोक्रिएट पे या ड्रीम्स पे। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। तो ड्राइंग ग्लव्स इज़ एब्सोल्युटली रिकमेंडेड। और अगर आपने अमेजॉन में जाके इसे ऑर्डर कर दिया है और 1-2 दिन लग रहा है आपके पास आने में, तो मैं आपको एक और टिप देना चाहूँगा जिससे आप थोड़ा सा ये एक्सीडेंटल टचेस अवॉइड कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, अगर आप अपने आईपैड को थोड़ा सा टिल्ट करके रखो अपने आगे, तो आपका हाथ एक एंगल में रहेगा और मोस्ट प्रोबेबली आपका जो पाम है वो स्क्रीन को उतना टच नहीं करेगा। ये आपको 1 ही 2 दिन करना है, जब तक कि आपका ग्लव्स आपके पास ना आ जाता हो। 5वीं चीज़
एक आर्टिकुलेटिंग स्टैंड। ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है, ये मुझे काफ़ी स्लीक लगता है और ये काफ़ी पोर्टेबल भी है। आप इसे मल्टीपल एंगल्स में यूज़ कर सकते हो। जब मैं सिर्फ ड्राइंग कर रहा होता हूँ तो मैं इसे इस एंगल में यूज़ करता हूँ, और जब मैं अपने आर्टवर्क्स को शूट कर रहा होता हूँ फॉर यूट्यूब वीडियोज़ लाइक दिस, तो मैं इसे इस एंगल पर रखता हूँ। तो इस पर बहुत सारे वेरिएशंस मिल जाते हैं, पर इसमें बहुत सारी खामियां भी हैं। बहुत ही ज़्यादा क्लमजी है, वन हैंड फंक्शनैलिटी नहीं है, स्नैप नहीं होती कहीं पे भी, आपको प्रिसाइजली एक जगह पे अटकाना पड़ता है, उसके बाद ठीक हो जाता है, पर आप एक हाथ से यूज़ नहीं कर सकते। डर लगता है कि कहीं ये सब चीज़ इसके बीच में आके दब के चिप न जाए, कभी कभी ये भी लगता है जब मैं इसे पैक कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट डिवाइस बट इट डज द जॉब प्रीटी ब्रिलियंटली। अगर आप इसे वर्टिकली अपने आईपैड को स्टैक कर रहे हो, स्पेशली 11 इंच, तो वो पूरा ही स्टैंड ढक देता है। पर अगर आप इसे हॉरिजॉन्टली यूज़ कर रहे हो तो ऊपर इतना गैप रहता है, क्योंकि ये लैपटॉप्स के लिए बना हुआ है, ये लैपटॉप का स्टैंड है। पर मैं इसे ऊपर लगा सकता हूँ क्योंकि इसकी रबर ग्रिप्स बहुत ही ज़्यादा सॉलिड हैं। दिस इज़ वेरी पोर्टेबल। ये मेरे आईपैड के साथ आराम से मैं बैग में डाल देता हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता इसका वेट, तो मैं इसे यूज़ करता हूँ। इसे भी मैंने लिंक किया अपने डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आप चाहो तो आप खरीद सकते हो। अब हम थोड़ी सी एक्सपेंसिव टेरिटरी में जा रहे हैं, और यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगी और कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फंकी होने वाली है। आपने देखा है टीजर में मैंने कुछ कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई हुई आपको, है ना। तो उनमें से पहली चीज़ है एक्सटर्नल सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। आप कोई भी ब्रांड की ले सकते हो, पर मैं रेकमेंड करूँगा आप सैमसंग का ये T7 वाला लो, क्योंकि इसे मैं 4-5 साल से यूज़ कर रहा हूँ और इसमें मुझे कोई इशू नहीं आई है। ये मुझे इतना पसंद है कि मैंने ये दूसरा खरीदा है, ये 2 TB का है जो मैंने अपने कंप्यूटर के लिए लिया है, और पुराना वाला जो मेरा ये 500 GB का है, इसे मैं अपने आईपैड के साथ यूज़ करता हूँ। अब आपको एक SSD की क्या ज़रूरत है, आपके आईपैड में 128 GB या कुछ तो मेमोरी होती है। स्पेशली फॉर एन आर्टिस्ट लाइक मी जो प्रोक्रिएट अपने आईपैड पे 5-7 साल से यूज़ कर रहा है, उसने काफ़ी ज़्यादा आर्टवर्क्स इकट्ठे कर लिए, और मेरे प्रोक्रिएट के आर्टवर्क्स ही 92 GB के हैं मेरे आईपैड पे। मेरा आईपैड है 256 GB का, और आपको लग रहा होगा काफ़ी स्पेस है, ठीक है। पर जैसे आपको पता है प्रोक्रिएट ड्रीम्स भी एक ऐप है, और उसमें हम करते हैं एनिमेशन। और जब एनिमेशन करता हूँ मैं, और जब इसमें ऐसी डिटेल्ड एनिमेशन बना रहा हूँ जिसमें एक गाड़ी एक तरह से दूसरी तरफ जा रही है, जिसकी काफ़ी सारी लेयर्स है, एक आउटलाइन, एक शैडो, एक कलर लेयर, एक फिल लेयर और अलग अलग एलिमेंट्स के लेयर, और जब बड़ी बड़ी ड्राइंग्स को हम इसमें पैन करते हैं तो ये सारी चीज़ें काफ़ी स्पेस ले लेती है, और लगभग 15 से 20 सेकंड का एनिमेशन भी 3.5 से 4 GB की हो सकती है अगर आप चाहो तो मेरा आईपैड जो है 2 या 3 महीने में ही प्रोक्रिएट ड्रीम्स के आते ही 120 GB एक्स्ट्रा भर चुका था, और मेरा आईपैड का स्पेस पूरा ही फुल हो चुका था। तो इसीलिए आप एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ज़रूर कैरी करो, जिसमें आप अपने पुराने एनिमेशंस को और आर्टवर्क्स को डाल के रखो। मैं डाल के रखता रहता हूँ जनरली, और मेरा 500 GB का एक भर चुका है ऑलरेडी, ये दूसरा है। और इन SSDs की एक और ख़ास बात है, SSD में इसलिए कहता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, तो आप इसे आईपैड में डायरेक्टली लगा के आप अपने SSD में ही डायरेक्ट काम कर सकते हो। आपको फाइल्स को अपने आईपैड में खोलने की ज़रूरत नहीं, सारी जो 3-4 GB की फाइल्स है वो आप डायरेक्टली SSD में भी काम कर सकते हो, और आपको अपने आईपैड के स्टोरेज को टच भी करने की ज़रूरत नहीं। पर इसकी वजह से एक प्रॉब्लम आती है, आपके आईपैड को चार्जिंग की एट सम पॉइंट ज़रूरत पड़ेगी, और आपके आईपैड में सिर्फ एक ही स्लॉट है टाइप C का। उसके लिए आपको एक USB-C चार्जिंग हब लेना पड़ेगा। मैंने ये एंकर का लिया, और ये इंडिया में इतना रेडली अवेलेबल नहीं है, बट दिस ब्रांड इज़ रियली गुड। अब कहीं कहीं मिलने भी लग गया है। मैंने ये अपने फ्रेंड से मंगवाया था जब वो यूरोप से वापस आ रहा था। इसमें ये USB और कार्ड स्लॉट्स तो हैं ही, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें 2 USB-C पोर्ट्स हैं। एक में मैं चार्जर लगा सकता हूँ, दूसरे पे मैं एक हाई स्पीड SSD लगा सकता हूँ, और आप अपने आईपैड को चार्ज करते करते SSD में काम कर सकते हो। तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा आपको ये USB-C हब, अगर आपकी आईपैड पुरानी हो चुकी हो और ओकेजनली चार्जिंग मांगती हो, और एट द सेम टाइम आप अपने SSD को यूज़ कर रहे हो। अब हम घुस रहे हैं एक स्पेसिफिक जॉनरा में, जो है एनिमेशन एंड साउंड डिज़ाइन। आपको पता होना चाहिए कि प्रोक्रिएट ड्रीम्स में भी साउंड डिज़ाइन होता है काफ़ी आराम से, तो इसीलिए मैं एक एक्सटर्नल माइक्रोफोन रखना काफ़ी पसंद करता हूँ। ये है एक सोनी का एक्सटर्नल माइक्रोफोन, और ये मुझे काफ़ी रेट्रो वाइब देता है। इसकी ज़रूरत उतनी पड़ नहीं सकती, अपने फ़ोन में भी एक लेवलियर माइक लगा के यूज़ कर सकते हो टू रिकॉर्ड सम साउंड्स फॉर योर एनिमेशन। बट मुझे ये इतना कूल लगता है ये गैजेट, और इसकी स्क्रीन का कॉन्ट्रास्ट और ये रेड कलर और ये सारी चीज़ें मुझे आईपॉड की याद दिलाता है। फ़ोन्स की जो माइक्रोफोन्स होती हैं वो स्टीरियो माइक्रोफोन्स होती है, मतलब वो हर जगह से आवाज़ उठाती है। ऑन दी अदर हैंड ये जो है ये डायरेक्शनल माइक्रोफोन होती है, इसे आप जिस डायरेक्शन में डालोगे उसी डायरेक्शन का आवाज़ उठाएगा। तो इससे मैं एनिमेशंस के लिए तो साउंड्स उठाता ही हूँ, और साथ में कभी कभी अगर मुझे बाहर जाकर वॉइस ओवर करना है तो मैं इसे यूज़ करके वो भी कर सकता हूँ। तो ये मेरे काफ़ी काम आता है। आप इसे आराम से अवॉइड कर सकते हो इफ़ यू वांट, बट आई लाइक टू यूज़ इट। एक्सेसरी नंबर 9, ब्लूटूथ ईयरफोन्स। और मैं यूज़ करता हूँ एप्पल के एयरपॉड 2nd जनरेशन, जो बहुत पुराना हो चुका है, पर मुझे यूज़ करना इसलिए पसंद है क्योंकि मेरे पास एप्पल का ही पूरा इकोसिस्टम है, तो ये सारी डिवाइसेस से इजीली कनेक्टेड हो जाता है। और एयरपॉड्स की क्या ज़रूरत है, क्योंकि आप जब साउंड डिज़ाइन कर रहे हो इतनी अच्छी चीज़ से, तो आपने साउंड रिकॉर्ड कर लिया है, तो प्रिसीजन के लिए, छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स के लिए भी ईयरफोन्स की ज़रूरत पड़ती है, एंड आई लाइक टू कैरी देम, और वो ब्लूटूथ से ही कनेक्ट हो जाता है, तो दैट्स द बेस्ट पार्ट। एक्सेसरी नंबर 10 इज़ द मोस्ट कूलेस्ट थिंग।
ये है टूलबॉक्स एलिट प्लस। ये क्या चीज़ है? ये डिजिटल आर्टिस्ट लोगों के लिए एक शॉर्टकट मशीन है, एक कंट्रोलर है। इसमें ये सारे डायल्स एंड व्हील्स है विद टैक्टाइल फील, और इसकी वेट इतनी ज़्यादा है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते। बहुत ही भारी चीज़ है, बिल्कुल टैंक के जैसी बनी है, और इसका जो प्रिसीजन है बहुत ही ज़्यादा खास है। ये कंपनी बहुत पहले से ऐसे कंट्रोलर्स बेचती है, पर ये वाली जो है ये नई आई है और ये आईपैड्स के साथ कंपेटेबल है। मतलब ये प्रोक्रिएट के साथ आराम से चलती है। इसमें आप जूम, रोटेट, अंडू, रीडू, कॉपी पेस्ट सारे शॉर्टकट्स लगा सकते हो। आपको हाथ को उठाने की भी जरूरत नहीं है, इजीली अपने दूसरे हाथ से कर सकते हो। और ये बहुत ही टैक्टाइल और उसकी वाइब्रेशन मोटर बहुत ही ज़्यादा हैप्टिक है, तो आपको यूज़ करने में बहुत ही मज़ा आता है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कभी। मैं इसे इंटरनेट पे देखता था और बोलता था कि काफ़ी सही चीज़ है, पर जब से टूलबॉक्स ने मेरे को ये भेजा है रिव्यू करने के लिए, तो भाई फ्लैबरगास्टेड हो गया हूँ मैं। इतना मज़ा आ रहा है यूज़ करने में। पर आपको पता है क्या, आप इसे प्रोक्रिएट पे तो यूज़ कर सकते हो काफ़ी अच्छे से, पर प्रोक्रिएट ड्रीम्स में अभी तक आया नहीं है। बट प्रोक्रिएट ड्रीम्स इसका कीबोर्ड शॉर्टकट्स अपडेट काफ़ी जल्दी निकालने वाला है, और जब वो आ जाएगा तब तो ये चीज़ मतलब तगड़ी होने वाली है, क्योंकि अब इससे अपने टाइमलाइन में काफ़ी प्रिसाइजली यहाँ से वहाँ जा सकते हो, और ये शॉर्टकट बटन्स काफ़ी काम आने वाला है व्हेन यू आर एनिमेटिंग। तो ये 10 एक्सेसरीज थी जो मैं अपने आईपैड के साथ यूज़ करता हूँ। इनमें से कुछ बहुत बेसिक्स, कुछ बहुत फंकी और कुछ बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। तो आई होप कि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी हेल्प की होगी जानने में कि क्या एक्सेसरी आपके काम आ सकता है। ऐसी वीडियोज़ मैं और बनाता रहता हूँ, आप उन्हें देख सकते हो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पर। बाय।